नाकाबिले यकीन टीम पाकिस्तान ने वनडे में अपनी तारीख का सबसे बड़ा 353 रन का हदफ हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सैफ अली की सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। कप्तान मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा की शानदार सेंचुरियां। सैफ अली की सीरीज का फाइनल कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। जब अल्लाह की तरफ से मदद होती है तो रिकॉर्ड बनता है। 3 विकेटें गिरने के बाद प्लान के मुताबिक खेले, जिसमें कामयाबी मिली। 18 ओवर तक स्क्रीन को देखा ही नहीं। कप्तान मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू, साइम अयूब का ना होना बहुत बड़ा नुकसान करार दे दिया। 134 रन की इनिंग्स खेलने पर वंडर बॉय सलमान आगा मैन ऑफ द मैच करार। कप्तान मोहम्मद रिजवान के साथ 260 रन बनाकर चौथी विकेट का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच में शाहीन शाह आफरीदी और मैथ्यू ब्रेडजी उलझ पड़े। तल्ख कलामी के बाद दोनों एक दूसरे की जाने बढ़ने लगे। अंपायर्स और साथी खिलाड़ियों ने बीच बचाव करा के मामला रफा दफा करा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल अहम फतह से टीम का मुराल बुलंद होगा। क्रिकेट टीम ने एक बार फिर कौम के दिल जीत लिए। सदर वजीर आजम की मुबारकबाद। चेयरमैन पीसीबी की भी शाहीनों को जीत पर शाबाश। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान 1 घंटे तक टेलीफोन पर तबादला ख्याल। पुतिन की ट्रंप को मॉस्को आने की दावत। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात शुरू करने पर बातचीत हुई, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। तुलसी गैबार्ड अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर मुकर्रर। इंटेलिजेंस इदारे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करने देने का अज़्म। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुलाकात करके ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। नरेंद्र मोदी आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। तिजारत को फ़रोग़ देने समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान पहुंच गए। 21 तोपों की सलामी दी गई। मिलिट्री बैंड ने रिवायती अंदाज में उनका इस्तकबाल किया। सदर और वजीर आजम ने खुशामदीद कहा। तुर्क सदर मुमलिकत और वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। आला सतह के तस्वीराती ताउन काउंसिल और पाकिस्तान तुर्की बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की IMF से 1 से $1.5 अरब कर्ज की दरख्वास्त। रकम मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने पर खर्च की जाएगी। आलमी मालियाती इदारे का मिशन 24 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। वजीर आजम बिजली कीमतों में कमी की राह में हायल रुकावट दूर होने के लिए पुरुम्मीद। IMF ने बिजली की कीमत कम करने का प्लान मांग लिया। मंसूबा काबिल अमल होने पर गौर की यकीन दहानी भी करा दी। आलमी मालियाती इदारे के ना मानने का खटका अब नहीं रहा। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। नेपरा ने कराची के सारिफीन को माहाना एडजस्टमेंट में बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया। नेपरा ने ₹5 के बजाय ₹1.23 फी यूनिट बिजली सस्ती कर दी। आलमी मालियाती इदारे की सरबराह का पाकिस्तान में मईशत में बेहतरी का एतराफ़। मुल्की मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामजन करार दे दी। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने वज़ीर आज़म से दुबई में मुलाकात शानदार करार दे दी। पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक और तनाज़ा। हुकूमत ने ऐवान सदर की हिदायत को नज़रअंदाज कर दिया। ज़राए का दावा, सदर मुमलिकत ने बाज़ शख्सियात को एम्बेसडर एट लार्ज लगाने की हिदायत की। हुकूमत ने अपनी तजवीज़ करदा शख्सियात को सफ़ीर मुकर्रर किया। ज़राए के मुताबिक निशान इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ से मुतालिक हिदायत पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। डॉन न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर लीं। आर्मी चीफ का फौज और अवाम में खलीज पैदा करने की साजिशें नाकाम बनाने का अज़्म। मुल्क दुश्मन अनासिर की फासले पैदा करने की कोशिश हमेशा नाकाम रहेगी। अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फ़ख्र है। फितना उल खवारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। फितना उल खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं? सिपाही सालार का सवाल। बानी PTI ने आर्मी चीफ को तीसरा खत लिख दिया। बानी के वकील फैसल चौधरी की तस्दीक। साबिक वजीर आजम ने खत में मुबैना इंतखाबी धांधली का मामला उठाया।
दहशतगर्दी की वजूहात पर भी बात की। फैसल चौधरी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्टी पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस का चार्ज मिल गया। जस्टिस एजाज सवाती बलोचिस्तान, जस्टिस जुनेद गफ्फार सिंध और जस्टिस एस.एम. अतीक पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब समेत 7 जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज शेख अजमत सईद लाहौर में इंतकाल कर गए। शेख अजमत पनामा लीक्स केस सुनने वाले बेंच का हिस्सा थे। कराची के इलाके नाजमाबाद में तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से कार को टक्कर मार दी। लड़का जख्मी हो गया। रोकने पर ड्राइवर ने डंपर शहरियों पर चढ़ा दिया। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर तेज रफ्तार डंपर बालाई गुजरगाह में जा घुसा। ड्राइवर जख्मी हो गया। पुल को नुकसान पहुंचा। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। ट्रक जलाने के केस में मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद और दीगर को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। ऐसे क्या शवाहिद हैं जिसकी बुनियाद पर रिमांड मांगा जा रहा है? अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। डंपर का ड्राइवर और कंडक्टर मिसिंग हैं। खदशा है इनके पास हैं। 2 इंसानी जानों का मसला है। लाखों रुपए की चीनी की बोरियां भी गायब हैं। तफ्तीशी अफसर का मुकालमा। रवांडा के आला सतह दिफाई वफ्द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से रवांडा की फजाइया के सरबराह की मुलाकात। मिस्र और उर्दन फलस्तीनियों की बेदखली के बगैर गजा की तामीर नौ पर मुत्तफिक। मिस्री सदर का उर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ताउन की ख्वाहिश का इजहार। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। अफगान टीम हशमतुल्लाह शाहिदी की कप्तानी में पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेगी। अफगान टीम पहला मैच 21 फरवरी को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कराची में खेलेगी। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर मुकर्रर। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन, न्यूजीलैंड के टिम साउदी और ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन भी एम्बेसडर होंगे।